वेलकम टू डेली साइंस अपडेट्स, जहां आपको वर्ल्ड की न्यू इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की न्यूज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की न्यूज अपडेट क्या है। साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है एक ऐसा रोवर जो वीनस के इम्पॉसिबल टेरेन पे लैंड करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स और मून्स को सेंचुरीज तक ऑब्जर्व किया है और बहुत ऑर्बिट्स तक को स्पेसक्राफ्ट से भी पास किया है। बट किसी प्लैनेट को रिसर्च करने के लिए रिसर्चर्स को उस प्लैनेट के ऊपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना पड़ेगा और ज्यादा डेटा के लिए, ताकि ये पता चल सके कि क्या वो प्लैनेट रहने के लिए सूटेबल है या नहीं। बहुत सालों से साइंटिस्ट सिर्फ मार्स और मून तक ही अपने लैंडर से डेटा कलेक्ट कर पाए हैं। कुछ स्पेसक्राफ्ट ने वीनस पे भी लैंड किया है, बट वीनस के हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट 2 घंटे से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट जुपिटर का मून यूरोपा, जो कि बोला जाता है रहने के लिए बेस्ट प्लेस है, बिल्कुल अर्थ की करंट कंडीशन जैसे, बट वहां रहने के लिए वहां पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब प्लैनेटरी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपनी रीसेंट मीटिंग में न्यू ट्रिक्स को डिस्कस किया जो फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट के लिए जरूरी है वीनस और यूरोपा पे लैंड करने के लिए। साइंटिस्ट ने वीनस की एक ऐसी फोल्डेड माउंटेन की टेरेन ढूंढ ली है जो कि स्पेसक्राफ्ट के लिए सेफ है और बेस्ट है लैंडिंग के लिए, और उस फोल्डेड माउंटेन का नाम है टेसेरा माउंटेन। बोला जा रहा है कि वीनस पे स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग का मिशन 2030 तक करा जाएगा और इस मिशन में 3 ऑर्बिटर्स होंगे, जिसके अंदर एक एरोबॉट होगा, एक ऐसा रोबोट जो क्लाउड में बादलों में फ्लोट करेगा, और एक ऐसा लैंडर जो वीनस के सरफेस पे ड्रिलिंग करेगा और टेसेरा माउंटेन के रॉक्स के सैंपल्स को एनालाइज भी करेगा। बट टेसेरा माउंटेन में भी लैंडिंग करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वीनस के सरफेस के जो बेस्ट मैप्स अवेलेबल हैं वो नासा के मगेलियन ऑर्बिटर के हैं, जो कि 1919 में लिए गए थे, और इससे इंजीनियर्स ये कंफर्म नहीं हो पा रहे कि टेसेरा माउंटेन की स्लोप कितनी स्टीप होगी, मतलब कितने एंगल पे होगी, जिससे लैंडिंग में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी भी होगी। जो मैप्स अवेलेबल हैं वो बताते हैं कि वो स्लोप्स 30 डिग्री से भी ज्यादा नीची होंगी, जो कि लैंडर इजीली हैंडल कर सकता है अपने 4 लेग्स पे। बट कुछ स्लोप 60 डिग्री से भी ज्यादा नीची हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट अनस्टेबल भी हो सकता है और डैमेज हो सकता है। और इसी की वजह से स्पेसक्राफ्ट के 4 लेग्स में और ज्यादा मॉडिफिकेशन की जा रही है, जिससे ये लैंडर किसी भी टेरेन में इजीली मूव कर सकता है बिना डैमेज किए, फिर बिना डैमेज हुए। तो इसके लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने सोचा है कि रोवर के अंदर एक ऐसा इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे वो रोवर पिक कर पाए वीनस के सरफेस पे ऐसी जगह जहां से क्रॉस करना इजी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब साइंटिस्ट ने मार्स के लिए लैंडर बनाया था, उसमें रॉकेट इंजन्स बनाए गए थे, उसमें रॉकेट इंजन्स का यूज करा गया था, जो कि लैंडिंग के टाइम हेल्प करता है। बट वीनस का एटमॉस्फेयर थोड़े टाइम में ही इतना चेंज हो जाता है कि उसके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लैंडिंग के लिए कितना स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन चाहिए, जिससे लैंडर इजीली लैंड हो जाए बिना डैमेज हुए। क्योंकि अगर लैंडिंग सही नहीं हुई तो पूरा लैंडर ब्लास्ट हो जाएगा और पूरा मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने फैंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जैसे सबमरीन यूज करती हैं ओशंस में आगे मूव करने के लिए, और ऐसे ही फैंस का यूज करा जाएगा वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर के डिसएडवांटेज को इजीली एडवांटेज में कन्वर्ट करे जाने के लिए। और वीनस पर लैंड करने का सबसे बड़ा डेंजर तो ये है कि वीनस का सरफेस को देखना बहुत मुश्किल है। वीनस के सरफेस को देखना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि वीनस का डेंस एटमॉस्फेयर इतनी डेंस लाइट स्कैटर करता है जिससे सारा व्यू ब्लर हो जाता है, और अगर कुछ दिखना स्टार्ट भी हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि तब तक बहुत कम डिस्टेंस रह जाता है लैंडिंग के लिए, जिससे सीधा लैंडर सरफेस के करीब आके डैमेज हो जाता है और सरफेस पे वो टकरा जाता है, जिससे और ज्यादा डैमेज होता है। और जो करंट नेविगेशन सॉफ्टवेयर है वो ये डिटेक्ट करता है कि जो लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आती है, बट वीनस के सरफेस पे सारी डायरेक्शन से लाइट आती है,
जिससे ऐसा लगता है जैसे फॉग लगता है विंटर्स में। बिल्कुल नेविगेशन सॉफ्टवेयर को वो डेंस लाइट कंफ्यूज कर देती है और लैंडिंग का प्रोसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देता है। बट रिसर्चर्स इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिससे नेविगेशन सॉफ्टवेयर इजीली टेरेसा माउंटेन पे सेफ लैंडिंग कर सके और मिशन को पूरा कर पाए, क्योंकि अगर लैंडिंग नहीं हो पाएगी तब तक हम वहां पर रिसर्च नहीं कर सकते। तो आज की यही न्यूज अपडेट थी। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आज की न्यूज अपडेट यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही डेली साइंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।